what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby, we're golden. नमस्कार दोस्तों, मैथ विद आर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति में बात करने वाले हैं। जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनके महत्तम और न्यूनतम मान। महत्तम मतलब अधिकतम यानी मैक्सिमम वैल्यू। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं दोस्तों, तो इसको पढ़ना भी जरूरी है। यहाँ पर जो महत्तम वैल्यू है इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम वैल्यू। न्यूनतम वैल्यू का मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कोस, टैन कोस, सेक कोसेक, इनके मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले तो इनके बारे में बात करेंगे, फिर देखेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर साइन थीटा की। जो साइन थीटा होता है इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर आपने टेबल में देखी है तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब क्या है, 0 से 90 डिग्री पर साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है 0 से 1 की ओर। ठीक है दोस्तों, और ये जितनी भी वैल्यू है जो आप टेबल में देखते हो 0 से 90 डिग्री यानी कि प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है, जो कि सभी की सभी पॉजिटिव होती है। यदि दूसरे चतुर्थांश में देखें, जिस प्रकार से साइन को थर्ड और फोर्थ में देखेंगे तो वहां पर आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव के साथ साथ यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू भी होती है। तो साइन थीटा की बात करते हैं। साइन थीटा की जो वैल्यू है टेबल के अकॉर्डिंग 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और लास्ट में कितनी है, 1 है। यानी कि 0 से 1 के बीच में जो वैल्यू है वो किसकी है, साइन थीटा की। यदि नेगेटिव में बात करेंगे तो 0 से -1 की ओर। तो यहाँ पर मिनिमम जो वैल्यू है यानी सबसे कम मान जो है साइन थीटा का वो क्या होगा, -1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है कितनी होगी, -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों, +1 होगी। ठीक है, ये तो बात हुई दोस्तों साइन थीटा की। इसी प्रकार से कोस थीटा की जो वैल्यू है वो भी अधिकतम 1 होती है और न्यूनतम क्या होती है दोस्तों, -1 होती है। लेकिन कोस का जो मान है वो 0 से 90 डिग्री में घटता हुआ जाता है, यानी कि 1 से 0 की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर साइन और कोस दोनों की बात की जाए तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी। अब बात करते हैं दोस्तों टैन थीटा की और कॉट थीटा की। इन दोनों की बात करते हैं। टैन की जो वैल्यू है अगर टेबल के अकॉर्डिंग देखी जाए तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है और tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि tan की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है प्रथम चतुर्थांश में। यदि सभी चतुर्थांशों की बात करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव में वैल्यू जाएंगी। इसका मतलब क्या है, -∞ से +∞ इसकी वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या है, tan और cot दोनों की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -∞, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ∞, +∞। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं sec और cosec के बारे में। दोस्तों sec और cosec जो है वो साइन और cos के उल्टे होते हैं और इनकी जो वैल्यू है -∞ से +∞ के बीच में होती है। लेकिन यहाँ पर ये साइन और cos के उल्टे हैं। इसका मतलब क्या है कि इनकी वैल्यू कभी भी -1 से +1 के मध्य जो वैल्यू आती है, यानी कि -1 हो सकती है, +1 हो सकती है, लेकिन इनके बीच की वैल्यू जो आती है वो कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे sec cosec की तो भी क्या होगा, -∞, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ∞, यानी कि प्लस के ∞। ये तो बात की है दोस्तों। यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, उनके बारे में बात की है कि कौन सी मिनिमम वैल्यू होगी, कौन सी मैक्सिमम वैल्यू होगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो -∞, +∞, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको इनके बारे में पूछा जाए, क्योंकि ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती तो इनके बारे में क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन किनके बारे में बनेगा, केवल साइन और कॉस के बारे में, क्योंकि साइन और कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, +1 है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार से यदि मैं बात करूं 2 sin थीटा, तो दोस्तों मान लेते हैं कोई फंक्शन है 2 sin थीटा। यदि इनके बारे में पूछा जाए कि बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इस प्रकार से यदि कोई क्वेश्चन आ जाए उसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू भी पूछा जा सकता है या फिर मिनिमम वैल्यू भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं साइन थीटा की जो वैल्यू है, बात करते हैं सबसे पहले मिनिमम के लिए। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है दोस्तों, -1, और -1 यहाँ मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 2 से। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, -2 हो जाएगी। ठीक है,
इसी प्रकार से जब बात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू की, तो यहाँ पर देखना है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है दोस्तों, +1 होती है, और +1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। इस प्रकार से अपन ने देखा कि 2 साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -2 और मैक्सिमम वैल्यू +2 हो जाएगी। इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों, यदि इस प्रकार से हो 2 साइन थीटा -3, ये कोई फंक्शन है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें पूछा जाए कि बताओ उसकी न्यूनतम वैल्यू और अधिकतम वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ बात करते हैं मिनिमम वैल्यू की। तो मिनिमम वैल्यू के लिए दोस्तों करना क्या है, साइन थीटा की जो वैल्यू है मिनिमम क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो -1 है। तो -1 यदि यहाँ पर रखेंगे तो -1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो यहाँ होगा -2 और -3 है साथ में, तो टोटल कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू देखना है तो क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या है दोस्तों, +1 है, तो यहाँ +1 रखेंगे, +1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 - 3, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों, -1 होगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि चाहे वैल्यू दोनों माइनस हो या प्लस हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। केवल एक चीज का ध्यान देना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी अधिकतम वैल्यू है वो न्यूनतम वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो दोनों नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, कुल मिलाकर के जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए किससे, मिनिमम वैल्यू से। अगर ऐसा नहीं है तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपके क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा हो 2 - 3 साइन थीटा, ठीक है, और पूछा जाए कि बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगी और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इनके बारे में पूछा जाए। तो दोस्तों यहाँ पर चेक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वैल्यू 1 रख के देखते हैं। यदि यहाँ पर 1 रख के देखेंगे 2 - 3 × 1, तो ये क्या बनेगा, 2 × 3। अगर साइन थीटा की वैल्यू क्या लेके चलते हैं दोस्तों, +1 लेके चलते हैं, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 - 3 = -1। इसी प्रकार से यदि साइन थीटा की वैल्यू -1 लेके चलते हैं तो क्या होगा, 2 - 3 × साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं -1, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ 2 + 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। दोस्तों अब ध्यान ये देना है कि -1 और 5 में से दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। अगर आप इसको ऐसा कर देते हो कि +1 वैल्यू लेंगे तो ये जो मान है +1 के लिए मैक्सिमम होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि +1 जो वैल्यू है मैक्सिमम वो किसकी है, साइन थीटा की। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू नहीं पूछा उसने क्या पूछा है, 2 - 3 साइन थीटा की। ये पूरा का पूरा फंक्शन है, और यहाँ पर साइन थीटा क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पर साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी तो पूरे फंक्शन के लिए वो किसकी हो जाएगी, मिनिमम के लिए। और जो मिनिमम के लिए वैल्यू है -1, वो पूरे फंक्शन के लिए किसकी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर मैक्सिमम के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर इसी प्रकार से क्वेश्चन दे रखा हो 5 - 2 साइन थीटा, और बात करनी है इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, +1, तो क्या वैल्यू आएगी, 5 - 2 × +1, तो 5 - 2 = क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यदि साइन थीटा की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो क्या होगा, 5 - 2 × -1, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 2 = क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। अब इन दोनों में आप देख सकते हो 3 छोटा है और 7 क्या है, बड़ा है, तो 3 क्या होगा इसका मिनिमम वैल्यू, और 7 क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब दोस्तों ये तो बात की है हमने कि इसमें देखिए क्वेश्चन में केवल साइन थीटा है, इसमें केवल साइन थीटा है, इसमें केवल साइन थीटा है, यानी कि इनमें केवल एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी कि केवल क्या है, साइन है। हो सकता है आपके कोस आ जाए और साइन और कोस दोनों साथ में आ जाए, तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दोस्तों। अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए एग्जाम में कि साइन थीटा भी हो प्लस यहाँ पर कोस थीटा भी हो, मान लेते हैं इनके गुणांक यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, और पूछे कि बताओ इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू के लिए 1 रख देंगे, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू के लिए 1 रख देंगे, तो ऐसा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है, कितने हैं, 2 है। तो इस कंडीशन में करना क्या है कि जो 3 है इनके गुणांक और यहाँ पर इसका गुणांक क्या है, 4 है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इनका क्या करना है, रूट करना है।
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों का रूट करेंगे तो 25 का जो रूट है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूछेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू तो क्या होगी, माइनस का 5 कर देना, और यदि इसके पूछे मैक्सिमम वैल्यू तो क्या करना, प्लस के 5 करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो मिनिमम वैल्यू है -5 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस के 5 आ जाएगी। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इस प्रकार से हो 5 sin थीटा माइनस 12 cos थीटा, इसकी बात करनी है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि यहाँ गुणांक क्या है, 5 है, और यहाँ गुणांक क्या है, 12 है। ठीक है, इनके जो कोएफिशिएंट है वो देखते हैं 5 और 12। यहाँ साइन किसी का हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो 5 का स्क्वायर करना है प्लस 12 का स्क्वायर करना है, इनका क्या कर देना है, रूट कर देना है। 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, इनका रूट करेंगे, इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 169, इनका रूट करेंगे कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, नेगेटिव साइन के साथ, यानी कि माइनस के 13, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस के 13। यही क्या होंगे दोस्तों, आपके आंसर होंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पर यदि कोई इक्वेशन इस प्रकार से हो, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, माइनस के रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, प्लस के रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन अगर इस प्रकार से आ जाए कि यदि एक त्रिकोणमितीय फंक्शन दे रखा हो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा प्लस 7, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ प्लस में भी एक नंबर आ चुका है, कांस्टेंट वैल्यू है, कितनी है, 7 है। तो इसको किस प्रकार से फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले तो क्या करना है कि ये जो फंक्शन दे रखा है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर प्लस का 7 कर देंगे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या है, -5 है। तो यहाँ पर मिनिमम जो वैल्यू है वो -5 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +5, किनकी, केवल इस फंक्शन की। तो यहाँ क्या करना है, प्लस का 7 है तो यहाँ +7 कर दो, यहाँ +7 कर दो। तो -5 + 7 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और +5 + 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू 12 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब ये तो बात की है दोस्तों साइन और कोस के बारे में, जिनमें यहाँ पर इनकी कोई पावर नहीं है, यानी कोई घातांक नहीं है। यदि इनकी पावर हो, जिस प्रकार से साइन स्क्वायर हो, कोस स्क्वायर हो या कोस क्यूब हो, तो उनको किस प्रकार से सोल्व करेंगे उनको भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है, वो अपन ने देखा था -1 मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम क्या है, +1 है। तो उसी प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ साइन स्क्वायर थीटा हो या फिर कोस स्क्वायर थीटा हो, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइन थीटा कोस थीटा मिनिमम वैल्यू -1 है। जब इनका स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर भी +1 हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू +1 है तो इसका स्क्वायर भी +1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक वैल्यू तो मिल चुकी है +1 जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो मिनिमम वैल्यू कहां पर होगी दोस्तों, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू -1 भी होती है, 1 भी होती है, और इनके बीच में देखा जाए तो 0 भी होती है। और यदि 0 का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है। तो आप बता सकते हो दोस्तों, जब इन दोनों का स्क्वायर करते हैं तो 1 मिलेगा, और 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 मिलेगा। तो यहाँ दो वैल्यू मिली है 1 और 0, तो इसमें मिनिमम कौन सा हो जाएगा, आपके 0 हो जाएगा, और मैक्सिमम क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -1 नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का यदि आप स्क्वायर करते हो तो वह हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है, नेगेटिव कभी भी नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी प्रकार से बात करते हैं यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा के बारे में। तो यहाँ देख सकते हो tan थीटा cot थीटा दोनों की जो वैल्यू है मिनिमम -∞ और मैक्सिमम क्या है, +∞। तो इनका स्क्वायर करेंगे दोनों का तो प्लस का इन्फिनिटी होगा, क्योंकि माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा,
और इनकी जो मिनिमम वैल्यू है वो किस प्रकार से फाइंड करेंगे, क्योंकि tan और cot की जो वैल्यू है जीरो भी होती है, tan जीरो जीरो होता है और cot 90 जीरो होता है, ठीक है। और जीरो का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा जीरो होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो मिनिमम वैल्यू है वो तो जीरो मिल चुकी है और यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या मिलेगी आपके प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से देख सकते हो आप sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा इन दोनों की बात करते हैं तो यहाँ पर यदि आप इनका स्क्वायर करते हो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, प्लस का इन्फिनिटी होगा, यानी कि मैक्सिमम जो वैल्यू है वो प्लस इन्फिनिटी मिलेगी। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि sec और cosec जो है साइन और cos के उल्टा होते हैं, इसका मतलब इनकी जो वैल्यू है वो क्या नहीं हो सकती, -1 से 1 नहीं हो सकती, ये पॉसिबल है। इसका मतलब -1 तो हो सकती है और 1 भी हो सकती है, ठीक है दोस्तों। मतलब क्या है, यहाँ sec और cosec की बात करते हैं दोस्तों कि माइनस इन्फिनिटी से जो वैल्यू होगी -1 तो को होगी, यहाँ -1 इंक्लूड है, ये तो नेगेटिव की बात रही। और पॉजिटिव में बात करेंगे 1 से कहां तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा, जहां पर 1 इंक्लूड है और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू होगी दोस्तों वो क्या होगी, वो फाइंड करना है। यदि -1 का स्क्वायर करें तो क्या होगा, 1 होगा, और 1 का स्क्वायर करें तो भी 1 होगा। तो यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी, ठीक है। ये तो हमने बात की थी साइन cos tan, इनकी कोई पावर नहीं थी, बिल्कुल सिंगल रूप में थे। यहाँ पर ये पावर यानी कि पावर 2 स्क्वायर के रूप में है, तो इनकी वैल्यू अपन ने देखा है मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगी, इनके बारे में चर्चा की है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो इन्फिनिटी वाली वैल्यू है ये वाली वैल्यू तो आपके कभी भी पूछी नहीं जाएंगी एग्जाम में, ठीक है। पूछे किनके बारे में जाएंगी, 0 1 0 1 के बारे में, यानी कि मिनिमम वैल्यू के बारे में। और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू भी पूछी जा सकती है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं और इनको किस प्रकार से सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, यदि आपके पास इस प्रकार से फंक्शन हो 2 sin स्क्वायर थीटा और पूछा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है तो आप ये बता सकते हो कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, 0 ही होगा। इसी प्रकार से यदि इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखें तो आपको क्या मिलेगी, +1, और +1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों, प्लस का 2 मिलेगी, ठीक है। इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन इस प्रकार से हो 2 sin स्क्वायर थीटा -1 और पूछा जाए कि बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है आपको। तो करना क्या है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो यहाँ पर आपको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो 2 इंटू 1 -1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 - 1 1 हो जाएगा। और यदि आप 2 इंटू यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे तो 0 पुट कर दो, तो 2 इंटू 0 -1 करोगे तो वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो यहाँ क्या देखना है दोस्तों कि मिनिमम वैल्यू क्या है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा की मिनिमम जो वैल्यू है 0 पुट करते हैं, तो 1 - 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से इसका 1 बचेगा। इसी प्रकार से मैक्सिमम वैल्यू के लिए यहाँ +1 पुट करते हैं, तो 1 - 2 इंटू 1 तो क्या होगा, 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर -1 छोटा है 1 से, तो -1 तो क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं tan + sec स्क्वायर थीटा, पूछा जाए कि बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो sec स्क्वायर थीटा के लिए मिनिमम वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1 होती है, तो tan + 1 करोगे तो 11 होगा, ये क्या होगी दोस्तों, मिनिमम वैल्यू, यानी कि प्लस का 11 मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। बात करेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू की, तो आप बता सकते हो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है इन्फिनिटी है, ठीक है। और इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड करो आपका आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी ही होगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा नहीं जाता है जिसमें आंसर इन्फिनिटी हो, क्योंकि इन्फिनिटी कोई भी एक वैल्यू नहीं है, निर्धारित वैल्यू नहीं है।
लेकिन दोस्तों ये जो बात की हमने, जो क्वेश्चन में केवल एक त्रिकोणमितीय अनुपात है स्क्वायर के रूप में, यदि दो त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाए प्लस या माइनस में, तो उनको किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो देखते हैं। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा हो 15 sin स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसमें पूछा जाए कि बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर साइन स्क्वायर है और यहाँ पर cos स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों, दोनों का योग दे रखा है और इनके जो गुणांक है यहाँ पर क्या है 15 है और यहाँ पर क्या है 10 है। तो इस कंडीशन में पूछा जाए कि बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सीधा सा तरीका क्या है कि यहाँ देखो इनके जो कोफिशिएंट है 15 और 10, इनमें मिनिमम कौन सा है 10 मिनिमम है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और 15 क्या हो जाएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। यही आपका क्या होगा दोस्तों आंसर होगा, ठीक है। तो इस पूरे फंक्शन का अगर आप मिनिमम वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या होगा 10 होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा दोस्तों 15 होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन दे रखा हो 15 sin स्क्वायर थीटा माइनस 25 cos स्क्वायर थीटा, इसमें पूछा जाए कि बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो किस प्रकार से फाइंड करोगे दोस्तों। तो इनका जो कोफिशिएंट है यहाँ पर क्या है 15 है और इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस का 25 है। दोस्तों इसमें से छोटी वैल्यू कौन सी है माइनस का 25, नेगेटिव साइन के साथ है तो यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 25 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों 15 हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को इजीली डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस के 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 6 cos स्क्वायर थीटा, और पूछा जाए कि बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो कोफिशिएंट है माइनस के 5 और क्या है माइनस के 6 है, इनमें छोटी वैल्यू कौन सी है, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस 6 क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू और माइनस 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसी प्रकार से यदि क्वेश्चन दे रखा हो 10 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, इसमें पूछा जाए कि बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इनकी मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, केवल इस फंक्शन की बात करते हैं यहाँ तक, तो यहाँ कोफिशिएंट क्या है 10 और यहाँ पर क्या है 8 है, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 8 होगी और साथ में क्या है माइनस 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि साथ में क्या है माइनस 3 भी है। और बात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू की, तो यहाँ मैक्सिमम क्या है 8 और 10 में 10 है, लेकिन 10 के साथ में क्या है माइनस 3, तो 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब दोस्तों ये जो बात की है मैंने वो थीटा यानी कि थीटा दोनों में सेम है, यदि सेम नहीं हुआ अलग अलग हुआ तो किस प्रकार से आंसर होगा। जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा हो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 4 cos स्क्वायर बीटा, इस प्रकार से हो, मान लेते इसका कोफिशिएंट क्या है 6 है और इसका कोफिशिएंट 4 है। यहाँ पर अल्फा और बीटा दोनों एंगल अलग अलग हैं और इनके जो कोफिशिएंट है वो भी अलग अलग है, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जब क्या हो अल्फा और बीटा दोनों एंगल जो है वो अलग अलग हो, डिफरेंट एंगल हो। तो दोस्तों ये डिफरेंट एंगल जो है, तो मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा जो है वो 0 होगा, cos स्क्वायर बीटा मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। इसी प्रकार से cos स्क्वायर बीटा की जो वैल्यू वो भी क्या होगी मिनिमम 0 होगी। जब मिनिमम की बात करेंगे 0 प्लस 0 आंसर क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। और जब मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो मैक्सिमम क्या होगा इसका 1 और इसका मैक्सिमम 1 होगा, 1 इंटू 6 1 इंटू 4 यानी कि 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब एंगल अलग अलग हो आपके मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू उसी प्रकार से फाइंड करोगे जिस प्रकार से अलग अलग वाले क्वेश्चन में किए थे, साइन स्क्वायर अल्फा की अलग से और cos स्क्वायर बीटा का अलग से, ठीक है। इसी प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार से हो 3 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 4 cos स्क्वायर बीटा प्लस के 5, इसमें पूछा जाए कि बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये पूछा जाए।
तो दोस्तों मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा प्लस के 5 बचेगा। यही क्या होगा आपका आंसर, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और जब बात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू की तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस के क्या करोगे 5 करोगे, तो 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस के 5, आंसर क्या हो जाएगा प्लस के 4। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मिनिमम जो वैल्यू है प्लस के 5 है, मैक्सिमम वैल्यू प्लस का 4 है। इसका मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू तो छोटी होनी चाहिए थी मैक्सिमम से, ये उल्टा आ रहा है। तो जो प्लस का 5 है दोस्तों ये मिनिमम नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, और यहाँ पर प्लस का 4 मैक्सिमम नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों मिनिमम हो जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो हमेशा मिनिमम वैल्यू से ज्यादा होती है, बड़ी होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो पावर है वो 2 के अलावा इनसे बड़ी हो, ठीक है, तो किस प्रकार से इनको सोल्व करेंगे। मान लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से हो, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। इसमें पूछा जाए कि बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। या पूछा जाए साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इसी प्रकार से साइन की पावर 8 थीटा प्लस कॉस की पावर 8 थीटा हो तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इसी प्रकार से यदि ये पावर ज्यादा बड़ी हो, साइन की पावर 100 थीटा प्लस कॉस की पावर 100 थीटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है कि जो साइन और कॉस दोनों दे रखे हैं योग के रूप में, और इनकी जो पावर है वो यदि सम है, यहाँ पर 4, 6, 8 या 100 सम है, तो इनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा 1 रहेगी। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आप डायरेक्ट बता सकते हो 1, 1, 1 और 1। इनको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू बता सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1 होगी। कब, किस कंडीशन में, जब इनकी पावर जो है वो क्या हो, सम हो। ठीक है दोस्तों, तो इनको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, साइन की पावर 2n थीटा प्लस कॉस की पावर 2n थीटा, इस फॉर्म में है। ठीक है, 2n क्यों लिखा हूं, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब ये 2 से विभाजित है, सम संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, और इस कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या रहेगी 1 रहेगी। और जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करेंगे, जो वैल्यू दे रखी है इसमें क्या मान लो दोस्तों, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री मान लो। ठीक है, यानी कि थीटा को 45 डिग्री मान लो। अब 45 डिग्री क्यों मानते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर साइन और कोस दे रखा है, तो साइन और कोस की वैल्यू कहां पर सेम होती है, ये 45 डिग्री पर सेम होती है। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, कोस 45 1/√2 होता है। यहाँ पर थीटा इक्वल टू 45 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चेक करते हैं, थीटा इक्वल टू 45 पर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 1/√2, तो इसका क्या करोगे पावर 4, यहाँ पर 1/√2, इसकी पावर क्या करोगे 4 करोगे। 1/√2 की पावर 4 है, यदि स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 1/2 इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4, आंसर आपके दोस्तों क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों 1/2 हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ अगर आप सोल्व करते हो थीटा की वैल्यू, तो यहाँ आंसर क्या होगा 1/4 होगा। यहाँ पर सोल्व करते हो तो आंसर क्या होगा 1/8 होगा। और यहाँ पर सोल्व करते हो तो आंसर क्या होगा, ये किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं दोस्तों, या तो आप थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करो, लेकिन यहाँ पर पावर यदि ज्यादा जाती है तो क्या करना है आपको कि यहाँ सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड करो, और यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1/2 की पावर n-1 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, यहाँ दोस्तों 8 है, 8 का मतलब क्या है 2n, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका जो मिनिमम वैल्यू है 1/2 की पावर n-1 यानी कि 1/2 n-1 यानी 4-1 करोगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी हमने सोल्व किया है थीटा की वैल्यू पुट करके, तो 1/8 ही आ रहा है। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू भी चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो क्या होगा यहाँ पर चेक करेंगे n की वैल्यू क्या होगी, इसका आधा यानी कि 50 होगी, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 1/2 2 की पावर n-1 यानी 50 में से 1 कम करोगे तो क्या होगा 49 होगा, यानी कि 1/2 की पावर 49 होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप पावर वाले क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो।
इसलिए इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और यदि दोस्तों ये मल्टीप्लाई के रूप में हो, किस प्रकार से, यदि इस प्रकार से हो साइन की पावर एन थीटा इंटू कोस की पावर एन थीटा, इस प्रकार से हो मल्टीप्लाई के रूप में, तो यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं एन के बारे में कि एन सम है या विषम है। तो दोस्तों मान लेते हैं एन क्या है, थोड़ी देर के लिए सम मान लेते हैं, इवन मान लेते हैं, ठीक है। यदि एन इवन है तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/2 की पावर n होगी, ठीक है। और यदि n क्या हो, विषम संख्या हो यानी कि ऑड नंबर हो, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू तो सेम रहेगी 1/2 की पावर n, जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 न होकर क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कि -1/2 की पावर n। तो यदि कोई संख्याएं मल्टीप्लाई के रूप में हो जो साइन और कॉस की पावर रखती हैं, तो उनके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करेंगे वो देखना है। तो इनके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जिस प्रकार से ये दे रखा हो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और पूछा जाए कि बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर स्क्वायर है, सम संख्या है, यदि सम संख्या है दोनों मल्टीप्लाई के रूप में है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की पावर n, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल है, आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से क्वेश्चन दे रखा हो साइन की पावर 3 थीटा इंटू कॉस की पावर 3 थीटा, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें, यहाँ पर विषम संख्या है तो क्या होगा आंसर, 1/2 की पावर n, यहाँ पर दे रखा है -1/2 की पावर n माइनस में, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में 1/2 की पावर n। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1/2 की पावर 3, यानी कि माइनस का 1/8, और मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से क्वेश्चन हो साइन की पावर 101 इंटू कॉस की पावर 101 थीटा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन हो तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, किस प्रकार से फाइंड करोगे, माइनस का 1/2 की पावर n, n की वैल्यू क्या है 101, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 1/2 की पावर 101, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है कि जो पावर है वो सम है या विषम है। इसी प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हो आप साइन की पावर 1000 थीटा इंटू कॉस की पावर 1000 थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर सम संख्या है पावर में, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/2 की पावर n, n क्या है यहाँ पर 1000 है, तो ये क्या होगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो पावर वाले क्वेश्चन है साथ में इनका मल्टीप्लाई हो रखा हो तो इनको किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो देखा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि क्वेश्चन इस प्रकार से हो cos sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि साइन के साथ में कोस नहीं है, क्या है, कोसेक है, और साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल होते हैं। तो इसमें किस प्रकार से आंसर फाइंड करोगे, यदि दोस्तों आपको इस प्रकार से कंडीशन दे दी जाए a sin स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर दे दिया जाए, तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगी, तो किस प्रकार से फाइंड करोगे। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि a की वैल्यू और b की वैल्यू में क्या रिलेशन है। यदि a की वैल्यू छोटी होती है किससे, b से, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मिनिमम जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, a प्लस b होगी, और यदि a की वैल्यू बड़ी है किससे, b से, तो यहाँ पर मिनिमम जो वैल्यू है वो क्या होगी, 2 इंटू रूट ab होगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ दोनों कंडीशन में मिनिमम वैल्यू पूछा है, मैक्सिमम नहीं पूछा है, क्योंकि इनको पता है कि मैक्सिमम जो वैल्यू है जहां पर कोसेक आ चुका है तो इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करोगे तो आंसर इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी जो कि पॉसिबल नहीं है तो आपके मैक्सिमम वाले क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाएंगे, पूछेंगे तो क्या, मिनिमम। तो आपको क्या देखना है कि a और b की जो वैल्यू है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर a क्या है 4 है और b क्या है 25 है, तो इनमें कौन सी वैल्यू बड़ी है, b वैल्यू बड़ी है, 25 बड़ी है, b की वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, a प्लस b, यानी कि 4 प्लस 25, आंसर क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से यहाँ पर 25 और 4, अब की बार क्या है 25 बड़ा है, यानी कि a की वैल्यू बड़ी है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 2 इंटू
a इंटू बी रूट के अंदर, तो यहाँ 25 इंटू 4 क्या हो जाएगा 100, 100 का रूट 10, 10 इंटू 2 आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, ए और बी जो क्या है साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के कोएफिशिएंट है, गुणांक। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यदि साइन की जगह क्या हो कॉस हो, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा। कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगी। यदि ए की वैल्यू छोटी है बी से तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी ए प्लस बी होगी। यदि ए की वैल्यू बड़ी है बी से तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 इंटू रूट ए बी होगी। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि 10 की वैल्यू 15 से छोटी है, तो जो मिनिमम वैल्यू होगी क्या होगी, इनको ऐड कर दो 10 प्लस 15 क्या हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। और यहाँ पर 12 की जो वैल्यू है वो क्या है 3 से बड़ी है, यानी कि ए की वैल्यू बड़ी है बी से, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू रूट ए इंटू बी। 12 इंटू 3 12 इंटू 3 36, इसका रूट करोगे तो 6 आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपके 12 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं tan के बारे में। इस प्रकार से हो a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर a और b की कंडीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, इसका आंसर हमेशा क्या होगा मिनिमम 2 इंटू रूट ए बी, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा, तो इसकी मिनिमम जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2 इंटू 16 इंटू 9 का रूट, तो 16 का रूट 4, 9 का रूट 3, 4 इंटू 3 12 इंटू 2 आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने ये देखा कि त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं उनकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होंगी। तो हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन देख लिए। यदि फिर भी किसी को किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।